अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। आज हमने जिन मामलात पर बात करनी है वो कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुतहर्रिक होती नज़र आ रही है। वफ्द मिला है मौलाना फजलुर रहमान को। क्या ये मामला सिर्फ सेनेट इलेक्शन तक ही रहेगा या जो सूबाई असम्बली है उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हो सकती है कि वहां पर भी तब्दीली लाई जाए? इस पे बात करनी है। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा है कि मेरे बेटों को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद भी इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर पाकिस्तान आते हैं तो तहरीक की सूरत हाल क्या होगी? साथ ही क्या गिवन टाइम में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 9 मई के केसेस का फैसला हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था? इस हवाले से भी हमने बात करनी है। कुछ दीगर मामलात भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोई बड़ी तबाही है सियासी तौर पे पाकिस्तान में? आप को मैं देख रहा था कि कोई खबर है आपके पास कि कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, वो किस हवाले से तब्दीली है और कहाँ है वो तब्दीली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमजा, दो चीज़ें हैं कि आज वज़ीर दाखिला साहब ने कह दिया है कि किसी सूरत में भी कोई सदारत पे कोई और नहीं आ रहा, और 2-3 चीज़ें और उन्होंने कह दी उनका ट्वीट पे। हम उनके बिल्कुल उसकी बात के बाद तो दूसरी बात नहीं बनती, लेकिन मेरे पास जो ख़बर है, मैं जो ख़बर देना चाहता हूँ, इस ख़बर की तस्दीक अगस्त के महीने में हो जाएगी। अच्छा, ये कोई मैं खुद अगस्त 2028 की बात नहीं कर रहा, 25 की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त इस क्लिप को आप रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रूर रखिएगा, ठीक है, और फिर बताइएगा कि इस बात की क्या है। मेरे पास इतला ये है कि जी दो बड़ी सियासी शख्सियात जो है उनके नाम पर क्रॉस लगा है। अच्छा, उनमें बानी तहरीक इंसाफ नहीं है, उनमें बानी तहरीक इंसाफ नहीं है, मौजूदा हुकूमत में से हैं। मैं कह रहा दो बड़ी शख्सियात चलें, ठीक है, दो बड़ी शख्सियात हैं। अच्छा, उनके नाम पे क्रॉस लगे और उसमें बानी तहरीक इंसाफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बड़े अहम तरीन ज़राए कहते हैं, अब मैं हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद आ जाए, उनका हक बनता है वो तरदीद करें, बिल्कुल आज तरदीद तो है कि 27वीं तरमीम आ रही है, ठीक है, और 27वीं तरमीम में सदर को बड़ा बाइख्तियार किया जा रहा है। अच्छा, वापस सदर के पास इख्तियारात, सदर के पास बड़े इख्तियारात आ रहे हैं, और एक 17वीं तरमीम में कुछ इख्तियारात थे, वो इख्तियारात ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, और कुछ बड़ी तैनातियों के इख्तियारात भी सदर के पास आ रहे हैं। अच्छा, कुछ बड़ी तैनातियों के इख्तियारात भी सदर ममलकत के पास आ रहे हैं। ये मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। 27वीं तरमीम भी आ रही है, हो सकता है 17वीं तरमीम हो, 17वीं तरमीम हो, जो अलविदा जिसको होना पड़े। कुछ इख्तियारात ख़त्म होने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये भी हो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास भी इख्तियारात की कमी आ जाए। अच्छा, लेकिन ये ज़रूर है कि सदर पाकिस्तान के पास तगड़ी तैनातियों के इख्तियारात। तो जरदारी साहब तो हमेशा कहते रहे हैं कि जी क्रेडिट लेते रहे हैं कि मैंने अपने इख्तियारात खुद दिए थे, वफाक को भी, सूबों को भी, मैंने उनको जो है मजबूत करने की कोशिश की। तो उन्हीं की दौरे सदारत में आप कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर इख्तियारात वापस चले जाएंगे? ये जो फाटा के इंतजाम और ये बात हो रही है, जरदारी साहब का इस पर कोई बयान आया है? वो 18वीं तरमीम में किसके पास थे? सूबों के पास। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं, कोई बयान आया है उनका कि नहीं भाई मैंने जब इख्तियारात दे दी हैं तो किस तरह इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो भाई? तो सदर तो जब पार्लियामान से खिताब करेगा तभी, पार्लियामेंट से नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट से खिताब, उसके अलावा सदर की कुर्सी खाली होती है, सब पार्लियामेंट से खिताब का सदर होता है। तो फिर आप उसको घर भेज दें किसी भी सदर को, उन्हें जो पार्लियामेंट का इजलास होगा तो यहीं आ रहा आके बोल नहीं, आप तो प्यार कर रहे हैं उसको। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, मेरी खबर की 50 लोग तरदीद करें, लेकिन मैंने कहा कि इस चीज को लिख के रख लें, जब ये चीज आपके सामने आएगी
चले मैं आप मुझे पेंसिल दे दें, मैं आपको एक कागज लिख के दे देता हूँ, उस कागज को अपने पास जमानत रख लीजिएगा, और जिस दिन ये सारा कुछ हो जाएगा मैं कुछ नाम भी लिख दूंगा तो उसको स्क्रीन पे ले आइएगा। चले ठीक हो गया। अगर स्क्रीन पे लाने की उसको इजाजत होगी तो उसे ले आइएगा, बिल्कुल नहीं इजाजत होगी और जिन्होंने पंजाबी कहने हैं ना चंद चले तो सारा शहर देख दे। चलो मैं तस्दीक में कर दूंगा उस हवाले से। साकिब बशीर साहब इसमें मैं एक इजाफा कर प्लीज, ये बिल्कुल इस पे मेरी जिस शख्स से बात हुई है या जो मेरा सोर्स है वो बड़ा कन्फर्म है। और आप दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि खाली यही नहीं हो रहा, दो शख्सियात बड़ी शख्सियात हैं उनको खामोश करवा दिया जाएगा, माइनस हो जाएंगे, खलीफे हो जाएंगे। अच्छा खलीफे हैं, मजीद खलीफे हो जाएंगे। वो खलीफे देखा कभी कुश्तियाँ होती हैं, पहलवान एक आखिरी नुक्कर पे बैठा होता है, उसके बाद सरदाई का गिलास रख देते हैं, बस वो सरदाई भी के हुक्म जारी करी जाता है, जे करो है पहलवान नो ला दो, पहलवान भाव यदि गल सुने ना सुने। दो बड़े सियासतदान जो है वो आउट, ठीक है। सदर के पास बेइंतहा इख्तियारात, पार्लियामेंट के पास इख्तियारात का को जो हम कहते थे ना, पार्लियामेंट हमारी बहुत बाख्तियार है। वैसे तो काफ़ी अरसे से नहीं है, जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर से उठा के बंदों को ले जाते हैं तो आज के दिन तक पता नहीं लगता। तो सिर्फ एक ही पार्लियामेंट मुझे सुप्रीम लगी है, वो पंजाब की लगी है, जिसमें स्पीकर साहब ने जिसको दिल चाहे वो कर दिया, बाकी तो कहीं नहीं हुआ ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी ब्रेकिंग है, ये होने जा रहा है। और आप अगस्त के महीने में साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद से आपको ये ब्रेकिंग देते नज़र आएंगे। आज जितनी मर्जी तरदीद करें, लेकिन आप देख लीजिएगा तो उसी बात ये है जी। आप क्या समझ रहे हैं कि ये सारा इतना सादा हो रहा है? मौलाना साहब एक हफ़्ता पहले कुछ तकरीर करते हैं, उसके बाद मौलाना साहब उसी हुकूमत के लोगों से मिलते हैं, सारा कुछ हो रहा है। आगे जाके साहब आप कोई घर आ जाए तो फिर उसको मना तो नहीं किया जा सकता ना? घर आए डाकू को भी नहीं मना करते, उसे कहते हैं लूट के ले जाओ जो पड़ा है। नहीं वो भी तो गाड़ी आता है ना। सियासी लोग हैं, सियासी लोग मिलने आएंगे तो वो मुलाकात नहीं करेंगे। सियासी लोग मिलने आएंगे, मौलाना साहब मुलाकात नहीं करेंगे। ये तो नहीं कहेंगे ना कि अपने शुरा से हम इजाज़त लेके फैसला करेंगे आपके साथ चलना कि नहीं चलना। एक हफ़्ता पहले इतवार के रोज़ अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो कोशिश करके निकाल लें कि इतवार के रोज़ क्या तकरीर की थी। हमने तो नहीं की तकरीर ना, ठीक है। कहा गया 3 घंटे बारिश में लोग बैठे हैं, तकरीर सुनी है, और कहा गया कि उस वक्त नाजायज़ थी तो होन जायज़ हो गई। बिल्कुल ठीक है। साकिब साहब पहले तो ये 27वीं तरमीम के हवाले से आप भी कमेंट कर दें, क्योंकि शहर इक़्तिदार में कोई हलचल आप देख रहे हैं? पहले बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, राना साहब भी आज खबर दे रहे हैं, कितनी हलचल आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में? अभी बहुत जल्दी तो ऐसा कुछ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर जो है जिस तरह अगस्त में राना साहब कह रहे हैं, मेरी जो ख़बर है, इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक तो अगस्त तक तो, और ख़ास तौर पर जो सदर मुमलिकत के इख्तियारात हैं, सदर मुमलिकत के इख्तियारात में इजाफ़ा अगर हुआ तो फिर जरदारी साहब सदर नहीं होंगे, सदर फिर कोई और होगा। ये मैंने नहीं कहा, मैंने सब इख्तियारात का क्या है, मैंने सब इख्तियारात का क्या है। आप जानबूझ के तीर जो है ना गलत जगह फेंक रहे मेरी तरफ। मैंने अभी किसी के जाने की या आने की बात नहीं की, मैं कह रहा हूँ कि सदर के पास वाज़े तौर पर तरदीद जो है वो हुकूमत की जानिब से भी जारी कर दी गई है, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी जारी कर दी है, बाकी भी जो तरदीद है आ चुकी है। हुकूमत के पास अब असल में खुला मैदान है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी ज़रूरत नहीं है। अगस्त की बजाय सितंबर में, अक्टूबर में, इस तरह जगह 27वीं तरमीम आनी है, लेकिन अब फोकस जो है वो जो जुडिशरी है, जुडिशरी में कुछ 2-4 चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, तो वो ज़ाहिर लगता है कि उनको ठीक करने के लिए हुकूमत लाएगी। ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये जो 9 मई केस के ट्रायल्स हैं, इस हवाले से अगर इजाज़त है तो जी राना साहब मैं इस पे साकिब भाई, सितंबर तक टाइम किसी और के पास कम है, टाइम है ये अगस्त तक। ज़रा इस प्रोग्राम के बाद गौर कीजिएगा बहुत सी चीज़ों पे। तो जब अगस्त तक टाइम हो ना, तो जब वलीमे का कार्ड छप जाए तो वलीमा उसी दिन होता है, खुदा ना खास्ता कोई तूफ़ान कोई और चीज़ ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब, ये जो 9 मई केस का ट्रायल है ये मुकम्मल करना है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह का वक्त दिया था, जो अगस्त में ही मुकम्मल हो रहा है।
रात तक चल रही हैं, कुछ इस हवाले से पेशियां चल रही हैं, इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, पीटीआई को कुछ गिले भी हैं। इस हवाले से बताइए, आपको मुमकिन नज़र आ रहा है कि जो गिवन टाइम है उसमें ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, फैसला आ जाएगा? जी, ये जो 9 मई के केसेस हैं ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही गैर मामूली नोयत के केसेस हैं। इसमें एक पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी, इसकी तकरीबन 80-90% जो लीडरशिप है इमरान खान साहब समेत इसमें मौजूद है। बतौर मुलजिम उनके खिलाफ ट्रायल्स हो रहे हैं और MNAs भी हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, MPAs भी हैं, इसमें सेनेटर भी हैं जो मुलजिम हैं, बल्कि जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट के अपोजिशन लीडर जो शिबली फराज हैं वो भी मुलजिम हैं। और इसमें फैसलाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में ट्रायल चल रहे हैं। अच्छा, रात गए तक ट्रायल जो है वो लाहौर में कोटला लखपत जेल में जारी हैं और जो फैसलाबाद की तफसीलात मैंने ली है वो ज़्यादा उसमें उनमें ज़्यादा तेज़ी है। अच्छा। एक केस तकरीबन 90%, तकरीबन 90-95% जो है वो मुकम्मल हो चुका है। दूसरे 3 केसेस हैं वो तकरीबन 75% जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। और वहाँ पे सूरत हाल ये है कि अदालत बिल्कुल कोई एडजमेंट, कोई इल्तवा नहीं दे रही और कोई ताख़ीर नहीं कर रही, क्योंकि 15 से 20 अगस्त टाइम बनता है जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था कि 4 माह में ये ट्रायल मुकम्मल हों। तो फैसलाबाद टॉप पे जा रहा है। फैसलाबाद की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बल्कि वहाँ पे जो वकला हैं वो कहते हैं कि हम कोई भी अगर एप्लीकेशन देते हैं तो फौरी तौर पर अदालत दूसरी तरफ को सुनती है और उसका ऑर्डर कर देती है। और अगर कोई मुलज़िम इल्तवा की दरख्वास्त देता है तो वहाँ स्टेट काउंसिल खड़ा है, कोई भी मामला हो तो उसकी जानिब से स्टेट काउंसिल आ जाता है, अगर कोई वकील ना हो तो पूरी मतलब एक तैयारी मौजूद है। इसी तरह कोटला लखपत जेल में भी अच्छा, फैसलाबाद में भी अदालत ने कहा है कि अगर हमें अभी भी 6-6:30 बजे तक वो बैठ रही है अदालत, सुबह 10 से 6:30। जो लाहौर कोटला लखपत जेल है वहाँ पे भी गुज़श्ता रात गए तक जो है वो ट्रायल चलता रहा, वहाँ पे गवाहों के बयानात होते रहे। आज बारिश की वजह से वहाँ पे ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका, बिजली का भी कोई मसला था, बारिश की वजह से पानी भी आया वहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन वो ट्रायल भी बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये जो रावलपिंडी का ट्रायल है ये गैर मामूली तौर पर ताख़ीर है इसमें, मतलब अभी तक ये ट्रायल अपने उस ट्रैक पे नहीं आया। अभी भी इसमें तारीख 17 जुलाई की है, लेकिन वो ट्रैक जिस तरह फैसलाबाद लाहौर के हैं इस तरह उस ट्रैक पे नहीं आया। एक बात बड़ी अहम है कि इस केस का जो फैसला आएगा उस फैसले के असरात बड़े गहरे होंगे पीटीआई की बतौर पार्टी, उनकी लीडरशिप पर। यही बात 2 दिन पहले जब इमरान खान साहब को बताई गई कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 9 मई के ट्रायल्स अगर मुकम्मल होंगे तो उसमें पीटीआई को भी नुकसान हो सकता है, उनकी लीडरशिप को मुमकिन तौर पर। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आप हल यही है कि आप कभी कहते हैं बातचीत और इस किस्म के मामलात, हल एक ही है, आप तहरीक शुरू करें और ज़ोर से शुरू करें ताकि ये सारी चीज़ों का हल निकले। अब सारा इन्हिसार जो इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले बात की वो सारा इन्हिसार इस बात पर है कि तहरीक शुरू की जाए। फिर उन्होंने एक और बात की कि जिनको जेलों से डर है वो अलग हो जाएं, और जेलों से बिल्कुल डरना नहीं है। मैं 2 साल से जेल में पड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए ये भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं कि अगर कन्विक्शन हो भी जाए तो ठीक है, आप जेलों में आए, फिर हम जो है वो ये ठीक है। साकिब साहब क्या समझा जाए? आप समझ रहे हैं कि ये ट्रायल वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा, आप ये समझ रहे हैं? ट्रायल सारे वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। उसकी एक वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब फवाद चौधरी साहब ने ये बात की कि रात गए तक ट्रायल चल रहे हैं, तो चीफ साहब ने कहा, चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने, कि ये तो अच्छी बात है, अदालतें जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन माजी में हमने देखा कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब से जब अडयाला जेल में 3 ट्रायल्स रात गए 1-1 बजे तक समातें होती थीं, वो मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी जो वो तनकीद की थी, इस बात पे बड़े बरहमी का इजहार किया था कि जब अदालती टाइम 3:30 बजे है, 8:30 से 3:30, तो क्यों आप जो है वो रात 9, 10, 11 और 12 बजे तक जो है वो अदालतें जो है वो जेलों में लगाए रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब का मौक़िफ़ टोटल डिफरेंट है।
जो आपने बात की कि क्या कंक्लूड हो जाएंगे, मेरा ख्याल है सारे नहीं हो सकेंगे। फैसलाबाद के जो एटीसी है वो चाह रही है कि ये कंक्लूड हो जाएं। लाहौर और रावलपिंडी के शायद 15 से 20 अगस्त से पहले मुझे जो है वो कंक्लूड होते हैं। ठीक है, कुछ हो जाएंगे आपको लग रहा है, कुछ नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से नून लीग भी सफबंदी कर रही है, कोशिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी तरह से साथ मिला लिया जाए और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे होंगे तो हम सब मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ महाज आराई कर रहे हों। दूसरी जानिब जमैमा गोल्डस्मिथ का भी ये बयान सामने आया है कि मेरे बेटों को धमकियां दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि अगर वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले बात कर लेते हैं इस हवाले से कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं और वो कोई गैर कानूनी तहरीक चलाते हैं या कोई गैर कानूनी काम करते हैं या इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद जो जमाइमा साहिबा का बयान सामने आया है, आपको लग रहा है कि वो अपने बेटे अब भेजेंगी पाकिस्तान? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ये तो देखिए जमहूरियत का काला चेहरा है ये हुकूमत, और ये तो पॉलिटिकल स्टंटिंग है ना। अभी तक उनका इंतजार दिया है आने का, तो आने की खबरें सुन के इतना परेशान हो गए, मुझे नहीं समझ में आती। बच्चे आ रहे हैं, अगर आते हैं वो अपना जो कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। और क्यों वो इन सबसे ज्यादा जो है ना कानून पसंद है, जिस मुआशरे से वो आ रहे हैं, या वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई बदमाश थोड़ी है। वो अपने एक सोफिस्टिकेटेड माँ के बच्चे हैं, वेल ब्रॉट अप किड्स हैं, आएंगे अपने वालिद से मिलने के लिए। हुकूमत को तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन हुकूमत का जो ये अजीबोगरीब ये धमकियां रवैया है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप कानून, एक लोग बच्चे हैं, उनके आने का अंदिया दिया, आप जबरांदम हो गए। इस हुकूमत के पास क्योंकि अवाम की तायद नहीं है और ये अथॉरिटेरियन रजीम है, तो ये कांपना शुरू कर देते हैं और फौरन इस किस्म के हथकंडे जो है ना वो इख्तियार कर लेते हैं। क्या हो गया अगर बच्चे आते हैं, मुलाकात होते हैं, आप फैसिलिटेट करें। आप कम से कम दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं? आप वीजा, कभी कोई कहता जी वीजा नहीं देंगे, भाई वीजा नहीं देंगे तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनेगी। उनको आनते हैं, आए, सिक्योरिटी दें, वाले से मिलवाएं, उसके बाद जो वो करना चाहते हैं जितनी देर आप वीजा देंगे वो रहेंगे, वरना चले जाएंगे। और साहब वो कह रहे हैं कि अगर कानून के मुताबिक एहतजाज करेंगे तो कोई मसला नहीं है, और अगर कोई इंतशार फैलाएंगे तो फिर मसला होगा। कानून के तहत है ये फैसला सर, हुकूमत नहीं करना होता है। आ रहे हैं वो कोई कानून के मुताबिक, जब तक कोई आई है तो धमकी होती है ना। अगर कानून के खिलाफ अच्छा करेगा तो फैसल साहब, उस दिन आपने कहा, मैंने अड्याला के बाहर आपकी गुफ्तगू सुनी, आपने कहा मुज़ाहमत और मुज़ाकरात दोनों साथ चलते हैं। मुज़ाहमत होगी तो मुज़ाकरात होंगे। अब पुरअमन मुज़ाहमत भी होती है, ये नहीं होता कि ईंट मार दो ये मुज़ाहमत होती है। पुरअमन मुज़ाहमत भी होती है, जो 8 फरवरी को पुरअमन मुज़ाहमत हुई और लोगों ने रिजल्ट दिया। अब क्या देख रहे हैं, खान साहब के बच्चे अभी आए नहीं तो ये आलम है, और आज उन्होंने बयान फिर दे दिया कि वो तो हर सूरत में आ रहे हैं। तो उनके आने पे आप तहरीक इंसाफ की मूव को क्या देख रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ की यूनिफिकेशन होगी उनके आने से। वो ज़ाहिर कनेक्ट करते हैं ना सारे उनसे, जो मौजूदा लीडरशिप है उनके साथ तो कनेक्ट नहीं करता वर्कर, क्योंकि 26 नवंबर का राना साहब बड़ा अंदोनाक हादसा हुआ, ये आए नहीं। वीडियो गेम ग्रुप जो है वो अभी देखिए ना, तहरीक हमने चलानी है, 5 अगस्त का खान साहब ने कहा है। आपके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन कितनी साफी तंजीमों से मिले हैं, कितने प्रेस क्लबों के उन्होंने दौरे किए हैं, कितने साफियों से एंगेज किए हैं, लॉयर्स बार एसोसिएशन में कितने के दौरे हुए हैं, जो इनके किसानों के नुमाइंदे हैं किसानों के पास गए हैं। तहरीक चलाने का एक अंदाज होता है, एक तो आजमात होते हैं, तरीक़ेकार होता है। ये हुकूमत जो इनकी लीडरशिप, कल आपके इस्लामाबाद में मीटिंग तो हो रही है इसी ज़मन में। क्या मीटिंग? अगर ये कहें जी कि हम मोबाइल की स्क्रीनें ऑन करके छतों के ऊपर चढ़ेंगे तो ये तो मजाक होगा ना। आप सबसे पहली बात यह है सर कि इनको अगर पॉलिटिकल तहरीक चलानी है, उसका तरीक़ेकार, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के व्यूज के साथ मुतफिक हूँ। मेरा ये ख्याल है कि पहले पॉलिटिकल दबाव, पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिक्स के जरिए दबाव कायम करें। इमरान खान साहब का जबकि ये ख्याल है कि नहीं दबाव होगा तो मुज़ाकरात होंगे, ये हम 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं।
26 नवंबर को भी ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। गुजारिश ये है कि जब तक आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को, दूसरे सेगमेंट ऑफ लाइफ को साथ में नहीं लाएंगे, तब तक ये मामला मुझे तो चलता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, अगर वो बच्चे आते हैं और वो लीमा की भी वगैरह अगर आगे लगेंगी तो फिर एक खतरा पैदा हो सकता है। बाकी ये जो आप कहें कि कोई बाकी जो लोग हैं ये तो तहरीक तो नहीं चला सकते। चौधरी साहब ये बताइएगा कि पहले भी हमने देखा कि जब बुशरा बीबी जो है वो पहले नहीं आ रही थी, फिर वो 26 नवंबर एहतजाज में आ गई, और मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे पीटीआई की अगर सियासी हिकमत अमली होती तो उस एहतजाज का कोई ना कोई नतीजा निकल सकता था। लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी थी तो उन्होंने ही लीड किया और उसमें कोई मुशावरत हमें नज़र भी नहीं आ रही थी। अब आप समझते हैं कि मतलब इसका कोई एंड निकल सकता है, क्योंकि जहां इतलात हैं कि 4 अक्टूबर के एहतजाज और 26 या 24 नवंबर के एहतजाज, वहां कुछ ना कुछ जो है वो थी, मतलब ऑफर या बिहाइंड द सीन जो मुलाकातें होती रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो 6 महीने खामोश हो जाएं, साल खामोश हो जाएं, या 3 महीने खामोश हो जाए, बनी गाला या नतिया गली बैठ जाएं, या इस तरह की सिचुएशन। इससे बड़ी कोई ऑफर हो सकती है? मतलब वो तो कोई इनकलाब हो जाएगा कि आप कहें कि हुकूमत जो है वो सारी बातें हमारी मान ले और कुछ भी ना करे, जिस वक्त हुकूमत फुल फ्लेज अब जो है वो उसके पास कंट्रोल आ चुका है। साकिब साहब, बात यह है कि टेक ऑल तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलना। ये पीटीआई की भी गैर सियासी सोच होगी अगर इस किस्म का होना कि हम इस तरह के बंदे निकाल लेंगे और सबको, ये नहीं होना। आप ये देखें, पॉलिटिकल रास्ते होते हैं, आपको लोगों को साथ में लाना पड़ता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आपको स्पेस देनी पड़ेगी, हुकूमत को पीटीआई को स्पेस देनी पड़ेगी और पीटीआई को हुकूमत और जो उनको स्पेस देनी पड़ेगी। और हम जो है, हमको बंदूक बरदार तो है कोई नहीं, हम ज़्यादा डर तो नहीं सकते ना साकिब, हम कोई जत्थे तो है नहीं, हम तो अपनी स्पेस बना के कोई पॉलिटिक्स कर सकते हैं। मुल्क 3 साल में जो है डंडे टोली से चला है, तो मुल्क तो नहीं चल रहा, हुकूमत ही चल रही है। मुल्क तो अभी भी जो है इकॉनमी जो है शैम्बल्स में है, अभी भी महंगाई जो है आसमान को छू रही है, अभी भी पेट्रोल आसमान को छू रहा है, रोटी की कीमतें किधर चली गई हैं, किसान रुल गया है, ताजर रुल गया है, हाजिर रुल गया है, जीर रुल गए। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन चीज़ों को सामने रख के वकील, मैं आपको बताऊं, वकीलों को लीड करने वाला बंदा कोई नहीं है। हालांकि 2/3 वकला जो है, जो यंग वकला है, वो नीचे की कोर्ट्स के और हाई कोर्ट के, वो खिलाफ हैं इस सारी 26वां तरमीम के। लेकिन कौन लीड करेगा उनको? देखिए ना, लोग तो निकलते हैं लीडर के पीछे। तहरीक जो है इमरान खान खुद होते हैं बिल्कुल डिफरेंट, इसीलिए तो जो उनके बेटे हैं वो भी, उनका आना जो है वो सेल्फ इतना खतरा मोल लेना, इतने जो है वो आप समझें कि इस किस्म की हुकूमत का जिसको ना कानून की परवाह है, ना आइन की परवाह है, ना कानून, ना बैनुल अक़वामी कोई जो कवानीन है उनकी परवाह है, उसके बावजूद अगर वो आने का अंदिया दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि फैसल चौधरी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहाई। चौधरी साहब, इसमें एक और सवाल ले लीजिएगा यहीं पे, वो जो आपने बात की, ये जो बल्कि आपका जो आज केस भी था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को भेज दिया है। आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो है वो कि 35 अगर मुकदमे हैं तो उनका एक ही ट्रायल होना चाहिए, तो ये हाई कोर्ट से आपको कुछ रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है? क्योंकि जो 4 माह की जो डेडलाइन है वो मिड अगस्त तक ख़त्म हो रही है, वो एक्सटेंड भी हो सकती है। लेकिन इसी के साथ ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब समेत सारी जो पीटीआई की लीडरशिप है, उन्होंने ये रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया कि आपके खिलाफ पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर एक जैसे मुकदमे हैं, आप क्यों नहीं एक ट्रायल करिए? जब आप खुद कह रहे हैं कि 2/3 वकील हैं सारे पीटीआई में, तो उनको कई सोच नहीं आई जो आप लोगों की थी। देखिए साकिब साहब, बात यह है कि मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रही है कर क्या रहे आप। ये तो बहुत बड़ी बात है, आज 40 अगर वकील खड़े होते हैं, 40 पिटीशन इस मौजू के ऊपर होती, तो क्या वहाँ का माहौल और नहीं होता? हमने मेहनत की, फवाद साहब ने, मैंने, दोनों भाइयों ने जाके कल चीफ साहब की कोर्ट में भी चले गए। उससे पहले भी आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाना आसान नहीं होता, बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो ये जो मामलात हैं, मैं तो इनसे मैं अपना डिस्कस कर भी चुका हूँ इमरान खान साहब से। गुजारिश ये है कि अब अगर इनकी लीगल कमेटी इस तरफ नहीं आती तो फिर उसका क्या फायदा है?
अगर इनके वकला को ये बुनियादी कानून की समझ नहीं है। देखिए बात ये होती है कि आपको हॉस्टाइल जुडिशरी के हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स होती है सारे, इनके अंदर से रास्ते तलाश करने होते हैं। इनके अंदर से ही आपको एक छोटे छोटे रास्ते तलाश करके, छोटे छोटे सुराख बना के वहाँ पे सांस लेने की, लाइट की टनल के, डार्क टनल के अंदर जगह बनानी होती है, जिससे फिर ये मामले जो है वो बढ़ते हैं। अच्छा फैसल साहब, अब खान साहब को 22 तारीख को पेश करने का हुक्म आया है, क्या इस हुक्म की भी हुक्म अदूली होगी या पेश कर दिया जाएगा? और दूसरा नहीं, पेश किधर कर दिया जाएगा यहाँ पे तो दूसरा ये कानून, जो दूसरी खबर साथ रखने, ये जो पंजाब के अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई है, क्या इस कानून में इसकी गुंजाइश है? राज साहब, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को 22 दिनों से जेल में उन्होंने कहा कि 22 घंटे मुझे अंदर रखते हैं, और बिल्कुल मेरी उन्होंने अखबारें टीवी की एक बंद कर दी। मुझे सिर्फ ये बताएं, मतलब ये कोई गिला नहीं है, ये शिकायत तो ये मतलब आप, मैं समझ कि मेरा दिल दुख रहा है कि पिटीशन नहीं फाइल की पार्टी ने इमरान खान साहब की सहूलतों के लिए। कभी आपने कोई एहतजाज देखा? परसों उनकी ट्वीट आई है, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि वो अंदर अक्टूबर 2024 को ये साकिब आपको गवाही देंगे, मैंने ये जाके पिटीशन फाइल की और वहाँ पे मुलाकात की और रौला डौला डाला कि यार ये तो तबाही कर रहे हैं इमरान खान साहब की, तो ये क्यों नहीं होगी? अब आते हैं कि हुकूमत उली, वो पेश का तो सवाल नहीं पैदा होता, वो तो आप फॉरगेट अबाउट इट। इमरान खान की आवाज़ या तस्वीर, उनको तो उनके बच्चे अभी आए नहीं है, अभी उनसे ये कांपे टांग रही है और दहशत और लर्जा उतारी है, तो इमरान खान साहब को बाहर निकाल के इन्होंने, ये तो अदालत के दरवाजे पे इमरान खान को नहीं लेके। बिल्कुल ठीक है फैसल साहब, ये कहिएगा, जिस तरह मैं पूछ रहा था आपसे कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि इमरान खान के बच्चे आ भी जाएं फिर भी वो रिहाई नहीं दिलवा सकते, ना उनकी बहनें दिलवा सकती हैं, उसका इन्हसार जो है वो इमरान खान साहब पर ही है कि रिहाई इमरान खान साहब पर ही मुनहसर रहेगी कि अगर उनको चाहिए तो। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर इमरान खान साहब पर मुनहसर है तो इमरान खान साहब उस तरफ आ क्यों नहीं रहे? राणा साहब के सवाल का एक तीसरा हिस्सा है जो सर इमरान के खिलाफ है, उसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। सर बात यह कि इरफान सिद्दीकी साहब बात करें, सियासी बात करें, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बात करें, गुफ्तगू करें, शामिल करें सबको, और मेरा तो खैर खान साहब को पहले भी मशवरा था जनवरी 2025 में जब ये ऑफर आई थी बनी गाला वाली, तो मैंने कहा जी ले लेनी चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। कहने लगे वो आप, मैंने कहा जी उसकी वजह है कि जेल से तो सियासत नहीं हो सकती, जेल तो छोटा सा ही तो ट्रायल होगा, ये तो सारा कंट्रोल्ड है। आप वहाँ पे जाएंगे, कहने लगे मुलाकातें बंद हो जाएंगी, उस वक्त उनका ख्याल था कि इंटरनेशनल प्रेशर जो आएगा या आ सकता है तो उसके लिए मैंने कहा जी बात यह है कि वो वहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन बात यह है सर, बात तो अल्टीमेटली अगर आप तहरीक भी चलाएंगे तो बैठेंगे तो टेबल पे ना जी, आखिर में मुज़ाकरात ही होने, मुज़ाकरात के अलावा तो पोलिटिकल पार्टी के पास हथियार होता कोई नहीं। ये डायलॉग का एक रास्ता है, डायलॉग आप करेंगे, और मैंने तो 5 नुकात फ्लोट किए हैं कि तमाम पार्टियां इस पे बैठे अक्रॉस द बोर्ड और वो अपनी स्पेस वापस करें। इस वक्त मुल्क में सियासी जमातों के लिए स्पेस ही कोई नहीं है, तो जब तक आपकी पॉलिटिकल स्पेस नहीं होगी, इसमें आज नवाज शरीफ वगैरह लगे हुए हैं, कल कोई और पीपल्स पार्टी चली जाएगी, परसों पीटीआई आ जाएगी, तो इससे सिर्फ सियासत में बेहतरी तो नहीं आनी। सियासत में बेहतरी तो तब आनी है जब तमाम सियासतदान इस बात पर एग्री कर जाए कि आपने पकड़ के इक़्तिदार में नहीं आना, अवाम की तरफ देखना है, और अवाम जो फैसला करेगी उसका एहतराम करना है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन करें, आप आइन को रिवाइव करें, आज़ाद जुडिशरी करें, और जो केसेस हैं सबके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं या रहनुमा हैं जो पॉलिटिकल बेसिस पर बनाएंगे ख़त्म करें, उनमें इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, उसमें जरदारी, नवाज शरीफ, जो भी और आता है सबके केसेस ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक है राना साहब, यहाँ पे खबर ये आ रही है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान के बेटे जब आएंगे वो किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो डियाला जेल भी किसी जुलूस की सूरत में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ आएंगे, अपने वालिद से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके शायद वापस चले जाएंगे, तो किसी तहरीक का हिस्सा शायद वो नहीं बनेंगे। बात यह है कि उनको आने तो दें, जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे ना तो तहरीक खुद ही बन जाएगी। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे ना तो फिर बड़े बड़े कंटेनर हो, कसम खाती है डरा के मार देना। नहीं मैं तो फैसल जो साहब मैं तो गल दसना पे कमाल कर देते नहीं जी, कुछ नहीं होगा, सन्नाटा होगा जी।
वो अकेले आएंगे, खामोशी से आएंगे। इमरान साहब की बात ठीक है, दुरुस्त बात है, हज़ारों लोग जाएंगे, हज़ारों नहीं जाएंगे फैसल साहब। मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ी है, और ये रिपोर्ट किसी की है, और उसमें कहा गया है कि अगर वो आए तो बगैर किसी कॉल के इतने लोग जाएंगे कि जितनी कोई सोच नहीं सकता। आप मुझे बताएं, वो इस्लामाबाद उतरेंगे ना, या वो लाहौर उतरेंगे, या हो सकता है वो KPK उतरे, KPK के किसी एयरपोर्ट पे उतरे, तो मुझे बताएं किस तरह हो सकता है कि वो बच्चे जो अपने वालद के लिए आ रहे हैं, पहले भी 50 दफ़ा आए हैं तो हुकूमत की टांगें तो नहीं कांपी, पहले भी इतनी दफ़ा आए हैं, किसी ने ये तो नहीं कहा कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान अपोजिशन में था तो वो आए थे, याद आपको, लाहौर में था, खान साहब थे जब जख्मी हुए, तो किसी ने कहा था। अब तो अब क्यों फिक्र है? इसलिए फिक्र है कि अब उन्हें पता है कि पहली दफ़ा वो कुछ लोगों से मिल के आ रहे हैं, और जिस मकसद के लिए आ रहे हैं वो सिर्फ मुलाकात नहीं है। तो तुम भी ना मिर्दे चौसा पाई जाए करो, तो साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद में आके काम और कोई नहीं करते, लाहौर से तीर चलाते हो। नहीं आप भाई हैं, नहीं ये बात आपकी दुरुस्त है, लोग बहुत जॉब दर जॉब जाएंगे और इतनी बड़ी तादाद में इस्तकबाल होगा। हुकूमत की इसी से तो जान जाती है, इसी तरह से इसी से तो जान जाती है। आप वो अगर बच्चे आते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, तो देखते हैं फिर बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला को जो मंजूर हो। बिल्कुल ठीक है फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। द लास्ट आवर में आप गुफ्तगू कर रहे थे, आप हक दिया कुछ दीगर मामलात पर बात करनी है, ख़ासतौर पर हमने बात करनी है कि फैसल करीम कुंडी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमारा एक आधा नंबर भी ज़्यादा हो गया तो हम KP हुकूमत को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात करेंगे इस हवाले से कि फैसल करीम कुंडी साहब ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारा एक वोट भी ज़्यादा हो गया तो हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, और अब सेनेट वाले मामले के ऊपर भी उनका ये कहना है कि ये एक टेस्ट केस होगा, एक तैयारी होगी, और ये तैयारी हमें बताएगी कि हमने तहरीक अदम एतमाद को किस तरह से लेके आना है। इस सारे मामले के ऊपर और जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो इस पर कॉमेंट कर दीजिएगा कि नून लीग का वफ्द गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, और मौलाना साहब ने कहा है कि आप पीपल्स पार्टी को भी इसमें शामिल करें कि अगर मिलकर कुछ करना है तो पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा बन जाए। उन्होंने कहा है कि हम उनसे बात करेंगे, तो पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है इस हवाले से? देखिए, इस वक्त ऑब्वियसली कि पीपल्स पार्टी सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, हुकूमत में हम नहीं हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी जो अलामत है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को स्टेबिलिटी दी हुई है। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी की खातिर हमें नून हो, JUI हो, हम तो चाहते हैं कि जितना हो सके इट्स अ फॉर्म ऑफ अ नेशनल यूनिटी, क्योंकि इस वक्त का तकाजा ये है कि जब जंगी बादल अभी मंडला के और अभी पूरे तरीके से वो ख़तरात भी नहीं गए, जहाँ तक भारत का थ्रेट, फिर वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी, तो यहाँ ख़त्ते में जितना हो सके हमें अपने इंटरनल इश्यूज़ और सियासी इस्तेहकाम के ऊपर काम करना है। तो उसकी खातिर अभी हमें कोई शौक़ नहीं है किसी भी जमात के साथ महाजराई करने का, और पीपल्स पार्टी ही वो जमात है इस वक्त जो सिस्टम को स्टेबिलिटी में मरकज़ी किरदार अदा कर रही है। तो अब लेट्स सी, अब PMLN को आने दें, तो हमारी क़यादत यकीनन जो फैसला करेगी वो सिस्टम की स्टेबिलिटी की खातिर करेगी। अच्छा, आपने कहा कि सिस्टम, और आप सिस्टम को बचाने के लिए निकले हैं। सिस्टम को बचाने के लिए बिल्कुल सबको निकलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ बात की है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के अंदर अवाम की बात की है, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है उसके हकूक़ की जंग जो है उसे हमने जीतना है। लेकिन इस दफ़ा सिस्टम को बचाना है या अवाम को बचाना है, पीपल्स पार्टी को ये भी तो फैसला करना होगा ना। अवाम, जितनी महंगाई है, किसान पिस गया है, सारा कुछ हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी कह भी रही है, बार बार कह रही है, लेकिन ये सब अब गुफ्तगू तक है, आगे जाके रास्ता रुक जाता है कि सिस्टम को बचाना है। क्या सिस्टम अवाम को सहूलत देने का नाम नहीं है? देखिए, अब जो फाइनेंस कमेटी है
पाकिस्तान की आईनी और जमहूरी और नेशनल असेंबली की तारीख में पहली दफ़ा फाइनेंस कमेटी जो है उसने बैठकर बजट का एक एक लफ्ज़ जो है वो पढ़ा है। और हमने अवाम के हुकूक की, मैं खुद उसमें बैठती हूँ तो मैं वहाँ की शहादत दे सकती हूँ, टेस्टिमोनियल्स दे सकती हूँ कि कमेटी में बायपार्टिजन तरीके से हम बैठे। उसमें पीटीआई भी उसी तरीके से एक्टिव थी जितनी पीपल्स पार्टी थी, जितनी नून थी। और पीपल्स पार्टी क्योंकि लीड कर रही थी, वो फाइनेंस कमेटी के जो चेयर थे वो नवीद कमर साहब थे, उन्होंने बड़े खुश उसलूबी से हमने अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मैं उसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जो पहले बजट आया वो तो लग रहा था कि एफबीआर को ये फौजदारी बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बजट की क्रिटिक जो है, अगर हम पार्लियामेंट में भी बहस में देखें तो पीपल्स पार्टी थी, लेकिन उसकी इस्लाह के लिए भी जो मरकजी किरदार अदा किया वो पीपल्स पार्टी ने किया। सो इट वाज नॉट जस्ट कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, लेकिन कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हमने की उसमें कमेटी में, और उसमें हमने अवाम के राइट्स को जितना हो सके, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हम एक IMF प्रोग्राम में हैं, और ये यकीनन हमारे लिए बाइस तशवीश है कि पाकिस्तान की जो रेंज हैं, जो इकोनॉमिक रेंज हैं, जो इकोनॉमिक हैंडल है, वो हमारे पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमारी सॉवरेंटी यकीनन दाव पर है, वो IMF के पास है। उसका जिसको भी आप कसूरवार ठहराएं, माजी की हुकूमतों को ठहराएं या PTI की हुकूमत को ठहराएं, PMLN की माजी की हुकूमत को ठहराएं, किसी को भी आप ठहराएं, लेकिन इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हमारे जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है ये अवाम के लिए बड़ी तकलीफ देह है, लेकिन हमने एक एक शिक पर बहस करके और अवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। और उसकी मिसाल ये है कि जैसे मैंने कहा कि FBR एक फौजदारी बनाने जा रही थी फाइनेंस बिल को, और हमने अवाम के राइट्स को, बिजनेसेस के राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया। और कई सारी और भी मिसालें हैं, सोलर पैनल्स पर टैक्स था उसको कम किया, और बहुत सारे और भी मिसाल हैं जहां पर हमने ये डिमांड किया कि आप फार्मर्स के लिए एक पैकेज लेके आएँ, क्योंकि अब आपने वो जो फार्मर्स के जो आप उनको हुकूमत प्रोक्योर करती थी गंदम, वो अब नहीं कर रही, तो आप फार्मर्स के लिए एक पैकेज लेके आएँ, और उसके नतीजे में इंटरेस्ट फ्री लोन्स का ऐलान हुआ। इसी तरीके से हमने डिमांड किया कि आप ख़वातीन के लिए कुछ सहूलतें लेके आएँ, यूथ के लिए आप सहूलतें लेके आएँ। तो वहाँ पर भी कमेटी में बैठकर भी हमने अवाम की ही वकालत की, और सबसे ज़्यादा हमने बहस की कि आप यूटिलिटी स्टोर्स को बंद क्यों करें। मैंने खुद अपनी तकरीर में कहा कि आप इस किस्म के इदारे क्यों बंद करने जा रहे हैं, और फिर आपने देखा कि 20% इंक्रीज हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब मैं यहीं पे एक और सवाल करना हूँ। हुकूमत ने तो कह दिया है कि हम ना मज़ीद नौकरियाँ दे सकते हैं, बल्कि निजकारी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या सहूलत दे दी जब इस बजट में निजकारी भी होनी है, नौकरियाँ भी नहीं देनी, और तो फिर क्या रह गया पीछे? देखिए, आपका ये जो आपने रेज़ किए क्वेश्चंस, यही हमारे भी सवालात हैं, और शायद इसी वजह से हम बराह रास्त हुकूमत में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में अवाम की तकालीफ को हम उसी तरीके से आज़ादाना उनका इजहार करेंगे। अगर हम हुकूमत में बैठे तो हम ऑब्वियसली हर चीज़ पर चुप करके हाँ कर देंगे, लेकिन इस वक्त हमें वो आज़ादी है जो शायद ऑपोजिशन इस वक्त उनका टोटल फोकस जो है वो खान साहब की रिहाई के ऊपर है, अवाम के मसाइल के ऊपर नहीं है। वही पीपल्स पार्टी है जो हमारा जो एक आवाज़ हम आज़ादी से बुलंद कर सकते हैं वो अवाम के हुकूक के ऊपर। और ये जो IMF की स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है इसके ऊपर भी हम कड़ी तनकीद करते हैं कि ये जो आप मुआहदे करके आते हैं जिसमें आप कहते हैं कि इसकी निजकारी हम ये कर देंगे, इतने लोग हम निकाल देंगे, फिस्कल डिफिसिट इतना करेंगे, लेकिन उसमें अवाम का क्या तकालीफ है उसकी आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देते, कोई आप जवाब नहीं देते। ये सारे सवालात जो हैं पीपल्स पार्टी एक तसलसल से करती रही है, इस प्लेटफॉर्म से भी मैं कर रही हूँ, और हमने बजट की जो बहस है उसमें भी किए थे कि अवाम की तकालीफ जो है उसकी पीपल्स पार्टी बराह रास्त नुमाइंदगी करती है। और सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि अगर हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें IMF के शिकंजे में निकलना है, और उसके लिए यकीनन हमें अवाम को सेंटर स्टेज बनाना होगा। मईशत हमारी
उस वक्त तक नहीं उठेगी। हम इस वक्त ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, चीन से इतना कुछ आ जाएगा, लेकिन जब तक हम अपने अवाम के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे और उनके ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो ना गुर्बत का खात्मा होगा, नहीं हमारी मईशत जो है वो उठेगी। और यही बहस जो है हम इजलासों में भी करते हैं, फाइनेंस कमेटी में भी करते हैं, बजट में भी किया, और हम जब हुकूमत को तजावीज़ देनी होती हैं तो हम उसमें भी यही बात। जी ठीक है, साकिब साहब प्लीज़। नफीसा शाह साहिबा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत के साथ हैं। इमरान खान साहब के दो साहबजादे जो है वो उन्होंने उनके हवाले से अलीमा खान साहिबा ने ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान आएंगे। अभी उनका शेड्यूल नहीं आया कब आएंगे, किस तरह आएंगे, या आएंगे भी नहीं आएंगे। तो जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने आना है तो गैर कानूनी तौर पर उन्होंने कुछ किया तो हम उनके ख़िलाफ़ उनको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। बल्कि फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कोई और आया तो उसको भी हम गिरफ़्तार भी कर लेंगे। तो वैसे हमने माजी में देखा जो गैर कानूनी की डेफिनेशन है हुकूमत की तो अपनी है, क्योंकि इजाज़त उनकी तरफ से एहतजाज की इस्लामाबाद में कोई इजाज़त माजी में नहीं दी जाती रही। 4 अक्टूबर 26 नवंबर हमने देखा। तो इस तनाजुर में आप कैसे देखते हैं कि एक वालिद है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, 2 साल से जेल में, उसके बेटे उसको मिलना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं, तो इस पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, जहाँ तक उनको बच्चों को मिल, बिकॉज पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली हम एक पूरे सिलसिले से गए हैं जहाँ हमने जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की। शहीद बीबी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने 10 साल कैद काटे और शहीद बीबी बच्चों को लेकर वहाँ मिलने जा रही होती, तो हम ऑन लीगल ग्राउंड्स और सिंपैथेटिक ग्राउंड्स हम ये चाहेंगे कि बच्चों को अपने बाप से मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी कहूँगी कि वो सियासतदान जिसने अपना नैरेटिव ये बनाया कि मॉरिशियस के ऊपर सियासत नहीं करनी, अगर वो बच्चों को सियासत के हवाले से मैदान में उतार रहे हैं तो फिर उनकी मेन बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है पीटीआई की। ये तो मेरी सियासी एक तनकीद होगी, लेकिन बहर कैफ बच्चों को अपने बाप से मिलने की इजाज़त देनी चाहिए अंडर द पाकिस्तानी लॉ। जो भी उनके राइट्स हैं बहैसियत अंडर ट्रायल प्रिजनर, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको जो बुनियादी उनके हुकूक हैं वो मिलने चाहिए। हम एक तसलसल से ये कहते हैं कि उनको मिलने चाहिए। शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आप द लास्ट आवर में गुफ्तगू कर रही थी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को और साकिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।